नालियाँ, सीवर, पानी पीने का जो है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मोदी जी फ्री में राशन बांट रहे थे, हमारे परिवार को 1500 का इंजेक्शन निःशुल्क लगा रहे थे, उस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा था? ये खुले में चोर होकर शराब बांट रहा था। ये जो कमेटी हॉल बना हुआ है इसके बारे में शौचालय है, वहाँ इतनी गंदगियाँ होती थी, इतनी परेशानियाँ थी, महिलाओं की जो विशेष जो होती है समस्या। शौचालय तो बनवा दिए लेकिन उनका साफ सफाई बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। पूरा सीवर एकदम जाम पड़ा है। पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है हर्ष मल्होत्रा। सर, लगातार आप लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि क्या लग रहा है कि ये जो प्रचार है ये वोटों में कितना तब्दील है? देखिए, वोटों में तब्दीली तो मोदी जी के 10 वर्षों के काम के कारण हो ही रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले तक मोदी जी और उनकी सरकार जन कल्याण के काम कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं ये कलंदर कॉलोनी है, दिलशाद गार्डन, दिलशाद कॉलोनी के पास का इलाका है, दिलशाद कॉलोनी के अंदर का इलाका है। इसमें 3 बस्तियां हैं, कलंदर कॉलोनी है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है। 4 तो नहीं है ना, 3 बस्तियां हैं यहाँ पर। इन 3 बस्तियों में लगभग 4000 के करीब झुग्गियाँ हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल के पैसे ना देने के बावजूद भी जो उनको अपना शेयर देना था 25% का, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन गोविंदपुरी में 3018 जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के नाम पर जो फ्लैट्स देने थे मोदी जी ने, वो पिछले साल दे दिए थे। उसी तर्ज पर इन तीनों कॉलोनी का, कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी, दिलशाद विहार में अब 4000 फ्लैट यहाँ बनेंगे। और ये केवल 4000 फ्लैट नहीं है, ये पूरा एक कॉलोनी और क्लस्टर बनेगा फ्लैट्स का, जिसमें स्वच्छता होगी, सीवर होगा, नालियाँ नहीं होंगी, गंदा पानी सड़क पर नहीं घूम रहा होगा, पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा इन लोगों को। तो ये योजना मोदी जी ने इन 3 कॉलोनी के लिए भी लागू करी है। चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ है और जल्द ही चुनाव के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पर इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी निमित्त यहाँ पर आप देखेंगे बहनें, माताएं बड़ी उत्साहित हैं इस बात को लेकर के, और इस कारण से उनको लगता है कि उनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने कोविड में जो राशन दिया था बिना पैसे के, क्योंकि मोदी जी चाहते थे कि एक भी देशवासी, गरीब बच्चा, माँ, बहन, व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। मोदी जी ने राशन फ्री दिया है अन्न धन योजना के तहत, वो भी मोदी जी ने ऐलान किया अगले 5 साल भी फ्री मिलेगा। सबको पता है कि मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन लगवाई है, जिसके कारण से कोरोना में जान बच सकी। ये माताएं बहनें आप देख रही हैं, ये बड़ी उत्साहित है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और किन मुद्दों पर भाजपा जो है ध्यान देगी, समाधान करेगी अगर वो जो है यहाँ से जीतती है पूर्वी दिल्ली में? मैंने बताया ना, पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी जितने भी झुग्गी क्लस्टर हैं, उन क्लस्टर्स पर हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देंगे। इसके साथ साथ दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि दिल्ली से यमुना जी हमारी जीवनदायिनी है। वो दिल्ली में से होकर निकलती हैं, पूर्वी दिल्ली में उनका बहुत बड़ा भाग है। केजरीवाल ने उसकी स्वच्छता के लिए कुछ नहीं किया, 3000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। केंद्र सरकार से उन्हें 3000 करोड़ रुपए मिले कि वो यमुना जी को साफ स्वच्छ कर सकें, उन्होंने नहीं किया है। हम यमुना जी को स्वच्छ करने का काम भी प्रारंभ करेंगे, और जैसे साबरमती फ्रंट है वैसे यहाँ पर भी एक यमुना जी का फ्रंट बनाएंगे। और जब यमुना जी साफ होंगी तो पीने के पानी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी दिल्ली के लिए। स्वच्छ पानी को ही पीने के पानी में कन्वर्ट करके दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ ये भी हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी। एक राजनीतिक सवाल, कल रात को जो आपके विधायक हैं अमानतुल्लाह खान जो ओखला से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आपका आरोप है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और भाजपा ने कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू कर दिया है। कितनी सच्चाई है?
उन लोगों ने तो जो भी आरोप लगाए हैं सब हमेशा से ही झूठे लगाए हैं। केजरीवाल साहब जेल में हैं, शराब के भ्रष्टाचार में जेल में हैं, कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि नहीं अभी आपको जेल में रहना पड़ेगा। पहले कहते थे जो ईडी का सम्मान आ रहा है वो गलत आ रहा है, कोर्ट ने वो भी कहा नहीं वो भी कानून सम्मत आ रहा है। अमानतुल्लाह खान के बारे में सबको पता है, उनकी बैकग्राउंड पता है कि वो कोई भी कानून तोड़ने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया है तो कुछ ना कुछ साक्ष्य ईडी के पास होंगे। 2016 से मामला चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी की गई है, इस पे कई सवाल हैं। ये पढ़े लिखे चोर हैं ना, इसलिए ईडी इसके बारे में ज़्यादा बता पाएगी, क्योंकि ईडी सीबीआई ये सब ऑटोनॉमस बॉडी हैं, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। बात केवल ये नहीं कि उनको गिरफ्तार किया है, बात यह है कि क्यों गिरफ्तार किया है। देश में कोर्ट है ना, संजय सिंह जी को भी तो जमानत मिली है 4-5 महीने के बाद। तो अमानतुल्लाह खान कोर्ट जाएं, अपनी बात स्पष्टता से रखें कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैंने गड़बड़ नहीं करी है। तो कोर्ट तो देश में तो कानून का राज है, अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो कोर्ट ईडी को ऑर्डर करेगी। आपका एक और आरोप है कि मुख्यमंत्री को लेकर कि जिस तरह से अभी कल काफ़ी खबरें आ रही थी, तो उनका आपका आरोप है कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जो है जान से मारने की साजिश रची जा रही है। झूठ बोलते हैं वो लोग। इंसुलिन क्यों नहीं दी जाएगी अगर शुगर पेशेंट है तो? जब अगर कोई जेल में होता है और वो बीमार हो जाता है, उसको प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं सभी को, किसी भी पार्टी का हो बिना पार्टी का हो। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ढकोसला है। दिल्ली की जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं। दिल्ली की जनता आज जान गई है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो उसके साथ दिल्ली की जनता को कोई हमदर्दी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जो बात ये सरासर बोल रहे हैं, ये बहुत सी बातों को घुमा के कहते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है, ना दे सकते क्योंकि है ही नहीं। तो मैं आम आदमी पार्टी वालों को निश्चिंत करता हूं कि चिंता ना करें। जेल के अंदर केजरीवाल साहब को कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको उनका भोजन प्रॉपर मिलेगा, उनको दवाइयाँ उनकी प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में कानून का राज है। ये तो अगर एक चिड़िया भी फड़फड़ाती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अगर ये बात सच होती कि इनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो ये कोर्ट चले जाते अब तक। सुप्रीडेंट तिहाड़ या जो भी हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अभी जो शुगर का पेशेंट है उसको मिठाई खाने का क्या ज़रूरत है? आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है कलंदर कॉलोनी में, हर्ष मल्होत्रा भी आज यहाँ पर आए, क्या कहें? बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों को भी, और लोगों ने भी चाहा है कि फिर दोबारा बीजेपी को आना चाहिए और 400 पार, क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी बहुत ही ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैगे, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो सबसे मिलनसार हैगे और सारे कार्यकर्ताओं को देखते हैं और खुद प्रदेश में महामंत्री भी हैं। तो उनके होने से इस दिल्ली में बहुत अच्छा सुधार होगा और बहुत मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत करेंगे कि किसी का काम ना रुके और सबका काम कराएं। बस मैं तो यही चाहता हूं कि एक बार मौका ज़रूर दें हर्ष मल्होत्रा जी को और जितवा के संसद में पहुंचवाएंगे। मौका देंगे हर्ष मल्होत्रा यहाँ से जो है मैदान में हैं? हाँ जी, देंगे, पूरा मौका मिलेगा। 400 पार लड़नी है सर वोट आपके, अच्छा काम हुआ। क्या मुद्दे हैं, कितनी उम्मीदें हैं कि समाधान होगा आपका? बढ़िया समाधान होगा, सरकार आगे बढ़ाएंगे और पूरी जनता सपोर्ट करेगी उन्हें, ये उम्मीद है। हाँ जी, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं और हमारा भी आशीर्वाद है इस तरह मोदी जी पार जाएंगे, 3 से 4 से पार जाएंगे। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब आदमी मसीहा हैं, गरीब आदमी मसीहा है, हम जोड़ कर है कि मोदी जी नेता बहुत बड़े और बहुत होंगे, मोदी जैसा नेता ना हो जो गरीब आदमी की ध्यान रखे। तो हम कहते हैं सभी भाई थे, हिंदू भाई थे और सभी थे कि मोदी जी हम तो रखें, तो आप लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। मोदी ध्यान रखा है आप? क्या हमारी यही है, जो हमारा काम है वोट डालने का, वोट डालेंगे, खुशी से डालेंगे, मोदी जी जीतेंगे और फिर जीतेंगे। चुनाव है 25 मई को दिल्ली से, किसको वोट देने वाले हैं? मैम हम हर्ष मल्होत्रा देने वाले हैं, जो कि हमारे पिछले भी सांसद गौतम गंभीर जी रहे और पहले बीजेपी से थे और आज ही बीजेपी से ही हैं। और मैम हमारे लिए खुशी बात यह है कि हमारी जो झुग्गी है, हमारी जो कॉलोनी है, जो कि आज तक हम लोग झुग्गी में रहते हैं, हम लोग बहुत सी परेशानियाँ उठाते हैं,
सबसे पहला उनका हमारा वादा ये है कि इस कॉलोनी को जहाँ झुग्गी है वहीं हमको मकान बना के देंगे और हमको अच्छी सुविधा के साथ हमको सीवर से लेके पानी से लेके हमको अच्छा पानी पीने को मिलेगा, जो कि अच्छे हमको लैट्रिन बाथरूम की सुविधा होगी, जो कि हम इस बार हम चाहते हैं कि हर्ष मल्होत्रा वोट देकर और उनको हम विजयी बनाएं। हर्ष मल्होत्रा आज यहाँ पर आए हैं, कई वादे करके गए हैं। आपकी जो झुग्गी है कलंदर, उनको मकान बनाने का वादा किया है, क्या करेंगे? जैसे कि आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया प्रणाली को, क्योंकि मीडिया एक मार्गदर्शन है, जो सच होता है वो सच दिखाने का काम करती है। आपको जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले आप ही के चैनल में एक वीडियो बनाई गई थी यहाँ पे, किस प्रकार के मूलभूत विशेषता है जो काम होनी थी। ये जो कमेटी हॉल बना हुआ है, इसके बारे में शौचालय है, वहाँ इतनी गंदगियाँ होती थी, इतनी परेशानियाँ थी, महिलाओं की जो विशेष जो होती है समस्या, शौच साफ सफाई से चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था चाहिए, ये यहाँ ऐसी कई सारी मुसीबतों से महिला जूझ रही थी। लेकिन हमारी बहन हिनू महाजन जी ने अपना जो है कार्रवाई करवाया और कार्रवाई करवाने के बाद काम किया। दूसरा, यहाँ पे क्या है, बस्ती छोटी है और छोटी होने के बाद क्या है, यहाँ पे नालियाँ, सीवर, पानी पीने का जो है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथों साथ क्या है, पार्टी ने एक निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री जी का एक उन्होंने एक मार्ग वो रखा है, उद्देश्य रखा हुआ है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कम से कम 4000 फ्लैट बनाने के लिए सांसद जी ने आज बताया कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनेंगे और हर एक झुग्गी में रहने वाले निवासी को एक मकान दिया जाएगा। तो ये कोई गलत नहीं है, पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। प्रधानमंत्री जी हर किसी को, हर एक गरीब को एक मकान दे रहे हैं। अनेक सुविधाएं, राशन जैसी सुविधाएं, कोविड में उन्होंने वैक्सीन ने से दिया, और अभी तो आपको पता होगा गांव में जैसे महिलाएं खुले में शौच करती थी, उन्हें शौचालय भी दिया है। अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में भी उन्होंने कई सारी की है। हमारे मध्य प्रदेश से मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में बीच में गया था तो वहाँ पर कन्याओं को निःशुल्क साइकिल वितरण भी करी गई है, ताकि वो 6 किलो 3 किलोमीटर दूर के अंतराल में जो आती है तो स्कूल तक के जाने के लिए साइकिल दी गई है। अनेक व्यवस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नीयत साफ है और नेक इरादे के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार बनाने वाली है। धन्यवाद। कितनी सीटों पे उम्मीद है? यहाँ पे पूरा उम्मीद है कि 70 सीट तो आनी ही चाहिए, 70 सीट तो अनिवार्य है। हाँ, और ये जो विकास तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, कारण कि कलंदर कॉलोनी में इतना गंदगी है और जो रामनिवास गोयल जी शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन उनका साफ़ सफाई बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। पूरा सीवर एकदम जाम पड़ा हुआ था, लेकिन अभी हिनू महाजन जी ने ये इसका देखभाल करके सही करवाई और इसका अब सही उपयोग हो रहा है। पार्टी के एक मुख्य आपको उद्देश्य बताना भूल गया मैं कि क्यों एक बार हमें बीजेपी लानी है। सबसे प्रमुख मुद्दा था राम मंदिर। हमारा राम मंदिर जो था बहुत विशेष मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सबसे पहले काम राम मंदिर का था, 370 का था और अनेक 3 तलाक के ऐसे कई सारे जो बड़े जो कानून बनाए गए वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाए गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और अनेक फैसला लेंगे, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को फिर से लेकर आएंगे। क्या कहेंगे? आज हमारे बस्ती में हमारे प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी आए। वो इतने प्रिय हैं, जब आए तो सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, स्वागत किया, क्योंकि वे एक ज़मीनी कार्यकर्ता है। आज यहाँ पर सैकड़ों में भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम को संपन्न किया। देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलती आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। जो कहा जाता है कि यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का भी वास होता है। ऐसी नारी को उन्होंने सम्मान दिया, उनके लिए अनेक योजना लाए। हम उनके लिए दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। आपने इस बस्ती में अनेक समस्या है, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और यहाँ के जो काउंसलर हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। उनका इस बस्ती में ध्यान ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नारी को सम्मान अगर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। यहाँ पर 2 शौचालय हैं, उस शौचालय को शायद मीडिया में आप ही आई थी, आपने देखा था कितनी दुर्दशा, कितनी वहाँ पर कितनी गंदगी थी। हमारे शौचालय टूटे हुए थे, गंदगी ही गंदगी थी, सीवर टूटे हुए थे, शीट्स टूटी हुई थी, नशा हो रहा था। इनफैक्ट कुछ शौचालय तो खुलते ही नहीं हैं, जिसको हमने जो है लड़ के खुलवाया। बिजली का बिल लाखों रुपए पेंडिंग है, पानी यहाँ पर है ही नहीं। तो इन लोगों की वजह से हमारी बहनों को खुले में शौच करना पड़ रहा था। हमारी बहनें मजबूर थी खुले में शौच करने के लिए, इन्हें हमारी बहनों की परवाह ही नहीं थी। यहाँ तक कि हमारी बहनें कम खाने लगी थी। तो ऐसी सरकार
जो बहनों की मूलभूत समस्या को समझ नहीं सकती, ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे। तो आज हम सभी बहनों ने ये निश्चित किया है कि हम इस बार मजबूत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको यहाँ पर मैक्सिमम वोटों से जिताएंगे और अपने हर्ष मल्होत्रा जी को सांसद बनाएंगे, क्योंकि हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वह ज़मीन से जुड़े हुए हैं, भाजपा के कर्मठ जो है कार्यकर्ता है और भाजपा के सिपाही हैं, और वह हमारी गली से, हमारे मोहल्ले से वाकिफ़ है, और हमें पूरा यकीन है अगर वह हमारे यहाँ के सांसद बने तो हमारे यहाँ की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी और हमारे यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हमारी बस्ती में खुशियाँ होंगी। और आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी की जहाँ झुग्गी वहाँ मकान यहाँ पर जो है अप्रूव्ड हो गई है। अब हमारे यहाँ पर केवल मकान नहीं बनेंगे बल्कि यहाँ पर सभी व्यवस्था होगी बहनों के लिए, यानी घर के अंदर शौचालय होंगे, सड़कें होंगे, गैस कनेक्शन होंगे, घर के अंदर जल आएगा। तो इस तरह की जो योजना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाए और हम उनको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। तो कलंदर कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद थे, जहां पर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जहां यहां पर आए और कई वादे यहां पर किए, जहां झुग्गी वहीं मकान का जो है यहां के लोगों से वादा करके गए हैं। अगर वो यहां से जीतते हैं तो इन सब कामों पर जो है अमल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, यहाँ से कौन जीतता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ तान्या अधिकारी, वीएफ समाचार।